एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते कि नानश्यांग और शाओवुडी बात कर रहे होते हैं। नानश्यांग उसे बताती कि वो अपने एक फ्रेंड को हमेशा से पसंद करती थी जिसकी डेथ फायर एक्सीडेंट में हो गई है, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। शाओवुडी उसे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी तुम्हें इतना ही पसंद किया करता था, शायद उससे ज्यादा ही। शाओवुडी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे उसी फ्रेंड के बारे में सपना आया था जिससे मुझे पता चला कि वो तुम्हें पसंद करता है। आई डोंट नो कि मुझे ये सपना क्यों आया, लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का नानश्यांग को इग्नोर किया करता है। एक दिन लैब में आग लग जाती है, वो नानश्यांग को तो बचा लेता है लेकिन वो उसके डैड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों ही उस फायर में फंस जाते हैं और वो वापस नहीं आ पाते। उस इंसिडेंट के बाद ही नानश्यांग को आग से पैनिक अटैक आने लगे हैं। नानश्यांग कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं थी, तो शायद अब मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। शाओवुडी कहता है एग्जैक्टली, बट वो तुमसे प्यार करता था। नानश्यांग कहती है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि वो मुझे पसंद किया करता था। नानश्यांग अपने ऑफिस जाती है तो लू जिचैंग उससे कहता है कि ये तुम्हारी रेजिग्नेशन लेटर है मेरी असिस्टेंट की पोस्ट से। नानश्यांग कहती है कि आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हो। तभी लू जिचैंग उसे सरप्राइज करते हुए कहता है कि क्योंकि तुम ऑफिशियल ऑथर बन गई हो, अब तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम एक खुद बॉस बन गई हो और तुम औरों को ऑर्डर दे सकती हो। लू जिचैंग कहते हैं तो क्या अब तुम तैयार हो अपनी नई जर्नी के लिए। नानश्यांग कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। हम शाओवुडी को देखते हैं जो कि नानश्यांग की मॉम के पास जाता है जो कि अपना काम कर रही है। शाओवुडी उनसे कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है मॉम, दरअसल मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ। फिर वो उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाता है, लेकिन नानश्यांग की मॉम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहते हैं क्या तुम ठीक तो हो। शाओवुडी उन्हें अपनी कुछ मार्शल आर्ट दिखाता है, उसकी स्किल को देखकर मॉम हैरान हो जाती है और कहती है क्या सच में तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो और क्या नानश्यांग को इस बारे में पता है। शाओवुडी कहता है कि नानश्यांग को सब कुछ पता है। दूसरी तरफ हम नानश्यांग को देखते हैं जो कि जेई के साथ होती है। ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं। जेई नानश्यांग को कांग्रेचुलेट करती है कि उसने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है। तभी नानश्यांग कहती है कि अगर आपने उस टाइम मुझे ये जॉब नहीं दी होती तो ये आज मेरा सपना पूरा नहीं हो पाता, और अगर आपने मुझे उस स्टोरी के लिए मोटिवेट नहीं किया होता तो ये कभी भी नहीं हो पाता। जेई कहती है मैंने तो बस तुम्हें कहा था, जो भी मेहनत है वो तुम्हारी खुद की है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेई अपने आप में कुछ सोच रही होती। वो कहती है कि अब मुझे कौन रोक रहा है, मैंने लू जिचैंग के डैड से किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा किया, अब सब कुछ सही चल रहा है तो मुझे लू जिचैंग को बताना चाहिए कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अगले दिन हम जोई को देखते हैं जो कि कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें जेई का इंटरव्यू लेना था। जेई कहती है कि तुम हेजिटेट मत करो, तुम मुझसे वैसे ही क्वेश्चन करो जो कि एक असिस्टेंट से पूछे जाते हैं। इसके बाद वो सभी उससे क्वेश्चन करते हैं और वो उन सब क्वेश्चंस के आंसर करती है। इसके बाद वो लू जिचैंग से मिलने जाती है। लू जिचैंग कहता है तुम यहाँ, तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ और तुम्हें मुझे जॉब पर रखना होगा। लू जिचैंग कहता है कि मैं तुम्हें अभी फायर करता हूँ। जेई कहती है कि मैंने सारे क्वालिफिकेशन पार कर दिए है, तुम मुझे फायर नहीं कर सकते। लू जिचैंग कहता है तुम चाहती क्या हो। जेई कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, पर आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तुम जानते भी नहीं हो कि मैंने जब वो प्रॉमिस तुम्हारे डैड से किया था तो मेरे दिल पर क्या बीती थी, बट हमारे पास अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके बाद ये दोनों पहली बार किस करते और यहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। शाओवुडी को पता चलता है कि यहाँ पर वो दोबारा से एक मिशन पर आया है और उसका मिशन है नानश्यांग, उसे नानश्यांग का वो डर दूर करना है जो कि उसे आग से है। इसके बाद वो नानश्यांग को वही मूवमेंट फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है, वो उसे शाओ की याद दिलाता है। वैसे ये दोनों सुबह स्कूल जाते हैं जैसे नानश्यांग शाओ के साथ जाया करती थी, उसकी साइकिल के पीछे भागते भागते। इसके बाद दोनों स्टोर रूम में जाते हैं। शाओवुडी कहता है नानश्यांग इस वक्त वो शाओ की पोजीशन में बैठा होता है, इसलिए नानश्यांग उसे शाओ ही समझ रही होती है। तभी शाओवुडी कहता है नानश्यांग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मेरे फ्यूचर में ही यही लिखा था कि मुझे तुम्हें बचाना है और इसके लिए तुम अपनी जिंदगी भर गिल्ट में मत रहना, बिकॉज जो होना था वो हो गया।
सो बी ब्रेव। इसके बाद नानशियांग कहती अब वो कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करेगी। इसके बाद शावूडी वहाँ फुलझड़ी जलाते हैं। नानशियांग इस बार आग से नहीं डरती। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और जैसे ही किस करते हैं इसके बाद ये शावूडी गायब हो जाता है, बिकॉज अब उसका मिशन पूरा हो गया है। अब वो इस वर्ल्ड से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। इसके बाद हम उसे फेरी फाउंटेन के पास देखते हैं, पर वो फेरी गार्जियन भी होते हैं। वो शावूडी से कहते हैं तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, अब तुम इस दुनिया से पूरी तरह से मिट जाओगे। तो शावूडी कहते हैं क्या सच में? तो वो कहते हैं हाँ। इसके बाद वो उसे अगली स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे ध्यान से सुनना। ये स्टोरी शाओ से स्टार्ट होती है। जब वो काफ़ी छोटा था तब वो फेरी फाउंटेन के पास जाता है, तो फेरी गार्जियन उससे कैंडी मांग। वो कहता है आप इतने बड़े हैं फिर भी मेरी कैंडी आपने चीटिंग से ले ली। तो गार्जियन कहते हैं अगर तुम्हें पे बैक चाहिए तो तुम एक कॉइन लो और उस कॉइन को फाउंटेन में डालकर कुछ भी विश मांग सकते हो। गार्जियन सोचते एक बच्चा क्या ही मांग लेगा, कैंडी, रोबोट या खिलौने। लेकिन शाओ तो बचपन से काफ़ी इंटेलिजेंट था। वो फेरी फाउंटेन में कॉइन डालता है और विश मांगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा हैप्पी रहे। फेरी गार्जियन काफ़ी सरप्राइज होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने क्या मांग लिया। फिर शाओ घर भाग जाता है और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि शाओवूडी को नानशियांग ने क्रिएट नहीं किया, दरअसल शाओ ने ही शाओवूडी को क्रिएट किया था। यहाँ उसकी एक डायरी भी दिखाई जाती है जहाँ पर उसने सालों पहले शाओवूडी को क्रिएट किया था। फेरी गार्जियन कहते हैं इसलिए तुम नानशियांग के पास और नानशियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास पहुँच जाते हो, बिकॉज एक तरह से शाओ तुम में अपने आप को देखता था, तुम उसके रोल मॉडल हो और नानशियांग को प्रोटेक्ट करना है। बाद वो कहते हैं तुम लास्ट टेस्ट में पास हो चुके हैं इसलिए तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलता है। इसके बाद वो शाओवूडी को फिर से नानशियांग के पास भेज देते हैं। नानशियांग उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ लू जीचैंग के डैड भी कंपनी में आते हैं। लू जीचैंग उन्हें देखकर गुस्सा होने लगते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई फिर से जेई को डराने की। तभी उसके डैड कहते हैं मैं तैयार हूँ तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए, मुझे पता है जेई से अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। मैं तो बस ये चाहता था कि जेई के साथ तुम भी थोड़े मैच्योर बन जाओ और अब लगता है कि तुम मैच्योर हो चुके हो। जेई ने तुम्हें अच्छे से सिखाया। इसके बाद उसके डैड भी उनके रिलेशनशिप को अप्रूवल दे देते हैं और यही से इनकी लव स्टोरी पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती है। लू जीचैंग भी नानशियांग का घर छोड़कर अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज जेई ने उसका घर वापस ले लिया था। इसके बाद हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद ही नानशियांग और शाओवूडी की शादी हो जाती है। फिर हम देखते हैं नानशियांग जब लाइब्रेरी में जाती है तो उसकी बुक्स टाइम से पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है और वो आउट ऑफ स्टॉक पहले ही थी। अब नानशियांग भी बड़ी और फेमस ऑथर बन चुकी है। कुछ साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। लू जीचैंग की भी शादी हो चुकी है। इन दोनों की एक एक डॉटर है। ये सभी डिनर कर रहे होते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।